मैं स्वयं हूँ। ये मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पे यज्ञ का तात्पर्य वो यज्ञ नहीं है जिसमें हम स्वाहा करके, अर्थात उनके ही स्वरूप में ये अधियज्ञ समाता है। श्री कृष्ण एक योगी हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि स्वयं श्री कृष्ण एक योगी हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि तू निरंतर केवल मेरा स्मरण कर। कितना आसान तरीका बता दिया कि तू केवल मेरा निरंतर स्मरण कर, और स्मरण करते करते अपने इस शरीर को छोड़। और कई बार आप लोग जो ध्यान करते हैं, अनुभव भी किया होगा आप लोगों ने, कि जब हम ध्यानस्थ हो जाते हैं तो हमारा शरीर अपने आप छूट जाता है। इस शरीर को छोड़, जिससे कि तू साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। चीनू जी को नमस्ते। मैडम 26, 27, 28। दोनों का तत्व जान जाता है, अर्जुन वह योगी कभी न मोहित होता। इस कारण तू समबुद्धि योग वाला हो, सब समय मुझे भजने वाला भय होता। यज्ञ वेदों के पठन में पुण्य प्राणी मानता, बलिदान का जैसा कहा योगी पुण्य है जानता। वह जान कर सब पुण्य फल को लाभ जाता, जय सदा सच्चे सनातन परम पद का सर्वदा। यहाँ पर देखिए, कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जावेगा। इसको जानने के पश्चात तू संसार बंधन से छूट जावेगा। विद्या वह है जो परम ब्रह्म में प्रवेश दिलाए, और ज्ञान उसका रास्ता है। विद्या वो है जो परम ब्रह्म में प्रवेश दिलाए, और ज्ञान उसके लिए एक माध्यम है, मीडियम है। जैसे लाइट के लिए हमको एक मीडियम की आवश्यकता होती है। देवकी नंदन ने योग के ऐश्वर्य पर प्रकाश डाला है। दुख के संयोग का वियोग, दुख के संयोग का वियोग ही योग है। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वदा रहित है, उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। आत्मा से परमात्मा का मिलन का नाम ही योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। योग की पराकाष्ठा है कि हमें परमात्मा मिल जाए। दुनिया में सब प्राणी मेरे हैं, न मैं किसी से प्रेम करता हूँ न द्वेष करता हूँ। सब में संभाव मेरा है, लेकिन जो मुझे जपता है मैं उसके प्रति स्नेह रखता हूँ। एक्शन टू द रिएक्शन। तुलसीदास जी ने लिखा है, सब मम प्रिय सम मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। मुझे वही मनुष्य प्रिय है जो मुझे याद करता है। चीनू दीदी आ चुकी हैं, मैं जल्दी जल्दी समाप्त करना चाहूँगी। विभूति योग में योगेश्वर समझाते हैं कि इस जगत में जो कुछ अच्छा है या बुरा है, जो कुछ अच्छा या बुरा है वो सब मैं हूँ। और इस तरह से अपनी 81 विभूतियों को उन्होंने बता दिया। अब बताइए, इतना बड़ा उन्होंने विवरण दे दिया तो अर्जुन को समझ में तो बातें आने लगी। मुख्य है 11वां अध्याय, जिसमें कि मैं थोड़ा सा 2 मिनट और बोलूँगी और फिर समापन की ओर चलूँगी, क्योंकि बहुत समय लग गया है। अर्जुन की होशियारी देखिए 11वें अध्याय में। ओम परमात्मा मने नमः। अर्जुन कहता है कि मैं सब समझ गया हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है,
लेकिन आप बताइए तो कुछ, एक्सपेरिमेंट करके तो दिखाइए। जैसे आज की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी जो है, जनरेशन, ये कहती है कि इसका लॉजिक तो दीजिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करिए इसको। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, ले मैं तुझे अपना विराट रूप दिखाता हूँ। अब 7वें श्लोक तक तो वो अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। 7वें श्लोक तक तो अर्जुन आंखें ही मींचते रह गए, कुछ उनको समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण रुक जाते हैं। उनको समझ में आता है कि इन आंखों से ही तो मुझे देख नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए, फिजिकल आइज है हम लोगों की। फिजिकल आइज से हम नॉन फिजिकल को नहीं देख सकते हैं। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल का डिफरेंस है। तो इस फिजिकल भौतिक जो सुख साधनों से हम में जी रहे हैं, उससे हम नॉन फिजिकल को नहीं देख पाएंगे। तब कृष्ण ने उनको अपनी दिव्य दृष्टि देते हैं, और उसको देखने के पश्चात तो अरे बाप रे, एक बार मेरे मन में ऐसा आया, मैं हमेशा बाबूजी की गीता अपने बैग में रखती हूँ। हमेशा जब विदेश यात्रा करती हूँ तो मैं इसी 11वें अध्याय को पढ़ रही थी, और जैसे ही प्लेन रनवे पे आया तो मैं देखती क्या हूँ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। एक उत्सुकता भी होती है कि देखें नीचे क्या दिख रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं।